नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। लोकसभा चुनाव को महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राजनीतिक पार्टियां अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रही है, जिस पर तीखी बहस भी छिड़ी हुई है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता जी, जिनसे हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे। गुप्ता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर 24/7। नमस्कार। इन दिनों राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है राजनीति का क्षेत्र प्रदेश की जनता, देश की जनता के सारे लोग के लिए अनुकरणीय होता है। लोग देखते हैं अपने नेताओं को, इनका व्यवहार कैसा है, चाल चरित्र कैसा है, इनकी सोच कैसी है और उसका अनुकरण करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या अन्य राजनीतिक दल के नेता हो, उन्हें स्वेच्छा के साथ और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी विचारधारा को जनता के सामने रखना चाहिए। बिलो द बेल्ट वार जब होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये नेता की बुद्धि खाली राजनीतिक फायदा लेने के लिए है। प्रदेश देश की जनता से और इसके विकास से उसका कोई लेना देना नहीं। टीवी चैनलों में इन दिनों सुप्रिया श्रीनेता का बयान काफी चर्चा में है, लेकिन इसी बीच दिलीप घोष और कंगना रणावत के बयान की कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जो निगेटिविटी है उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं और मेरा मानना है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। जो निगेटिविटी है उसका जमकर विरोध होना चाहिए और सकारात्मक पहल जो सामने आती है उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। सुप्रिया जी को पूरा देश जानता है कि उनके पास कोई विषय नहीं रहता है। अपना नाम चमकाने के लिए स्व का भाव, मैं और मेरा, कुछ भी कहूं तो वो चलना चाहिए। इस भाव से वो लोगों की गरिमा को छिन्न भिन्न करना चाहती है, जो संभव नहीं है। ये उनके विचार हो सकते हैं, पर किसी की गरिमा को कोई अपने शब्दों से नहीं तोड़ सकता। विपक्षी पार्टी बीजेपी को अपराध का अड्डा बताती है। हाँ, हमने अपराध किया है, घर में घुसकर मारा है म्यांमार में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये हमारा अपराध है। और अगर देश के लिए अगर ऐसा अपराध करना है, इसके लिए वो अपराधी कहते हैं तो ये अपराध हम करते रहेंगे। जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश को लूटा है उनके ऊपर FIR हुई है, कुछ जेल में है, कुछ बेल में है। अगर इसे अपराध समझते हैं ना, तो ये जनता के लिए भाजपा ये अपराध करती रहेगी। आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार एक बार दोबारा रिपीट होगी? हम लोग राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जब भ्रमण करते हैं, जाते हैं, गली मोहल्ले गांव में घूमते हैं, तो जनता का जो भाव देखते हैं, तो एक एक घर में नरेंद्र मोदी जी की 6 से 7 योजना है। चाहे पेयजल की बात करें, चाहे विद्युत मीटर की बात करें, चाहे रोड नाली रास्ते की बात करें, चाहे 5 लाख आयुष्मान की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, मैं ऐसे कितनी चीजें आपको बताऊं कि लगातार एक एक घर में 6-6, 7-7 योजनाएं मोदी जी की आ रही है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और लोगों पे चर्चा है। मेरा मानना है कि मैंने जहां तक घूमा है, तो अगर देश में महात्मा गांधी के बाद किसी राजनेता का नाम, किसी सेवक का नाम गली मोहल्ले के छोटे बच्चे और महिलाएं भी जानती है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है, लेकिन कांग्रेस से भूपेश बघेल को जब उतारा गया है, तो क्या लगता है आपको ये दावा बरकरार रहेगा? देखिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से विदा हो गई। विदा तो अच्छा शब्द है, धक्का मार के हटा दिया। ऐसा को 54 सीटें आई, 72 थी उनके पास। तो अब इसके बाद भूपेश जी के पास कुछ बचा नहीं। उन्होंने रायपुर से लड़ना बना किया, दुर्ग से लड़ना बना किया, ले देकर राजनांदगांव पहुंचे और मानसिक रूप से हार स्वीकार कर चुके हैं। तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 18 में ईवीएम से जीते तो राजभवन पहुंच गए, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। तब तो ईवीएम से बने थे, तो ईश्वर याद आ रहा था। आज हार दिख रही है तो ईवीएम खराब दिख रहा है। इसलिए कोई चैलेंज नहीं है, भाजपा 11 में 11 सीटें लोकसभा में जीतेगी। तो आज हमारे साथ केदार गुप्ता जी थे, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ चर्चा की। और भी ऐसी वीडियोस आपको देखने को लगातार मिलते रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।